कि संसद भवन में एक सांसद है ओवैसी, उसको मैं ओवैसी नहीं कहूंगा, ओवैसी कहूंगा कि भैंस वाली बुद्धि उसके अंदर है। अब बताओ, जब वो सांसद है और वो पढ़ा लिखा है, वकील भी है, वारिस्टर है, बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं है, फिर भी वो जाहिल जैसे बात क्यों करता है? देश को, मुसलमानों को वर्गलाने का काम करता है, क्योंकि हमारे देश के मुसलमान बहुत भोले भाले हैं। उसको कांग्रेस के लोगों ने भी ठगा, उसके जो मुस्लिम आका है वो भी उसको ठग रहे हैं। इसके नाते ओवैसी जैसे जब लोग कह सकते हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद था, मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगा, हिंदुओं ने जबरदस्ती बाबरी मस्जिद को शहादत कर दिया और वहां पर राम जन्मभूमि मंदिर बनाया, मैं अपने बच्चे को भी बताऊंगा। भैया, जब ऐसे पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं तो मुझको क्यों नहीं आपत्ति होगी? पहले तो उच्चतम न्यायालय, मैं संविधान को मानता हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं, संविधान का सम्मान करता हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय ने तो गलत काम किया, उनको जमीन नहीं देना चाहिए। जब सारे एविडेंस, सारे आधार, सारे प्रमाण राम जन्मभूमि के पक्ष में मिला, हिंदू सनातन संस्कृति के पक्ष में मिल गया, आपने जमीन क्यों दिया? चलो ठीक है, खैरात, हिंदुस्तान तो खैरातियों की है ना, हिंदुस्तान तो जो है जो आए वो रह जाए, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति सबको फलने फूलने का अधिकार दिया, इसको सबको स्वतंत्रता है। इसके नाते मुझको आपत्ति है, क्योंकि ये लोग आतंकवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं। जब ओवैसी जैसे पढ़ा लिखा लोग, ओवैसी जैसे पढ़ा लिखा वकील जब ऐसे जाहिलपना वाला बात कर सकता है, तो मुझको भी अधिकार है बोलने का कि वहां पर बाबर के नाम पर कोई चीज नहीं बनेगा, एक ईंट भी रखी नहीं जाएगी। अगर बाबर के नाम पे कुछ रखते हैं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। दूसरी बात, जिस प्रकार राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सरकारी 3 लोग हैं, उसी प्रकार उसमें भी सरकारी लोग रखे जाएं, क्योंकि देश विदेश से चंदा लेंगे, उस चंदे से आतंकवाद हिंदुस्तान में फैलाएंगे और जगह जगह ब्लास्ट करेंगे, सनातन धर्म संस्कृति को नष्ट और विनष्ट करेंगे। क्योंकि इनके मदरसे में आप देख सकते हो, मौलवियों की इनकी भाषा देख सकते हो। इसके नाते मुझको आपत्ति है और कुछ भी नहीं। दिग्विजय सिंह का वो खराब हो गया है, क्योंकि यही दिग्विजय सिंह हैं जो कहा करते थे कि ये भगवा पहनने वाले आतंकवादी होते हैं। यही दिग्विजय सिंह हैं जिसने भगवान श्री राम को अस्तित्व को नकारा। यही दिग्विजय सिंह हैं जो लगातार सनातन धर्म संस्कृति पर कुठाराघात करने का प्रयास किया। यही दिग्विजय सिंह हैं जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर माने जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी के आका ने, उनके जो मम्मी हैं, उनके जो बेटे हैं, तमाम सनातन धर्म संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा बयान दिया, और जितना से जितना हो सका उन्होंने सनातन धर्म संस्कृति को और हिंदू जनमानस को अपमानित करने का काम किया। तो वो पागल हो चुके हैं, और पागलों की बात को अब ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके मन में एक टीस है, उनके मन में एक दर्द है, उनके मन में एक पीड़ा है। यही लोग कहा करते थे कि अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का आदेश आएगा तो पूरे देश में कोहराम मच जाएगा, बीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल वाले हिंदुओं को मारेंगे, काटेंगे, भगाएंगे। यही लोग हैं, इनकी मनोवृत्ति इतनी खराब हो गई, मानसिक दशा इतनी खराब हो गई है, जो इनके अब ये मन में कैसे भाएगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण का आदेश आया और भूमि पूजन में प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं, निर्विवादित, कोई विवाद नहीं। तो इसके नाते मुहूर्त सही नहीं है, तो देश में गृह मंत्री को, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को और भी मंत्री को, पुजारियों को कोरोना हो गया तो मुहूर्त सही नहीं है। अरे भैया, ये महामारी वैश्विक महामारी है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी है। पूरे देश में हमसे नंबर 1 पर अमेरिका, जो हमको लगता है लाखों लोग मर गए। हमसे टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे चाइना, जो त्रस्त है, परेशान है। हमसे नंबर 1 पे तमाम देश टेक्नोलॉजी में दबा में है, वो भी त्रस्त परेशान है। तो वैश्विक महामारी है। और ये देखिए, अभी भी चिढ़ा रहे हैं हिंदुओं को, अभी भी ये हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। अभी तक ये लोग भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे, हल्फनामा देते थे कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं, तो जब राम का कोई अस्तित्व नहीं तो राम सेतु कैसा, ऐसा ये लोग बोलते थे। कभी भी मंच से भारत माता, वंदे मातरम, जय श्री राम का नारा इन लोगों ने नहीं लगाया। लेकिन अब देखो, इनके पेट में दर्द पुनः स्टार्ट हो गया। इन्होंने क्या किया कि स्वरूपानंद जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाते हैं, जो जगत गुरु हैं, जो हिंदू जनमानस उनको सम्मान देता है, मानता है, ऐसे संत जब बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाते हैं। कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है। जिन लोगों के मन में ये नहीं भाव अभी तक बन पाया कि लगातार इतना संघर्ष के बाद तुम लोगों ने मुझको, भगवान श्री राम को कटघरे में खड़ा किया और कोर्ट में पूछा कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ। भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ।
और मैं दशरथ का पुत्र हूँ और उसी जगह पे जन्म हुआ जिस चीज को लेकर विवाद चल रहा है। और उसके बाद क्या आपने कहा कि कोर्ट आस्था से नहीं चलता, संविधान से चलता है। उसके तहत खुदाई हुई, खुदाई में एविडेंस मिला, प्रूफ मिला, आधार मिले और तमाम कसौटी के खम्भे मिले, खंडित विखंडित मूर्तियां मिली, आप देख सकते हो 5 फीट के शिवलिंग मिले, कुएं मिले, हवन कुंड मिले। तब जाके उच्चतम न्यायालय के जजों ने कहा सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ ये जगह है, इसके नाते यह मंदिर होना चाहिए। मस्जिद तो जो है जबरदस्ती किसी ने बना लिया होगा, मस्जिद का कोई प्रतीक ही नहीं था। पहली बात देखिए। दूसरी बात, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, ये लोग परेशान हो गए हैं। अब इनकी राजनीतिक रोटी बंद होने वाला है। हिंदू मुसलमान करते करते हिंदुओं को लड़ाया और मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं लगातार। जो है मुसलमान जो इनको मानते हैं वो सबसे बड़ा चूतिया मुसलमान है। क्योंकि देखिए अभी कुछ दिनों से अभी तमाम टीवी चैनल डिबेट में मैं रहता हूं। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे थे कि नहीं, मेरे राम पूर्वज हैं, मेरे राम आका हैं, मेरे राम ही सब कुछ है। और राजीव गांधी ने वहां शिलान्यास किया था, कांग्रेस सरकार में वहां ताला खुले थे, कांग्रेस सरकार में वहां मूर्ति रखी गई। अब देखिए जब काम बन गया तो इनकी भाषा भी बदल गई। कांग्रेस में 3 रूल चलते हैं, एक तो विदेशी इटालियन रूल चलते हैं, एक तो जो है अभी कमलनाथ ने कहा कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कराऊंगा। अभी दिग्विजय बोल रहा है कि यहाँ पर मूर्त सही नहीं है, इसके नाते वहां लोगों को कोरोना हो रहा है। शुद्ध रूप से अब भी हिंदुओं को बरगलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। अब भी ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन है कि अयोध्या में जिस तरीके से पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके के नजारे देखने को मिले, इससे ये दिखाई दिया कि पूरी दुनिया में आज सिर्फ और सिर्फ राम राम हो रहा है, क्योंकि राम राज्य सच में आ गया है। इसी पर अगर बात करें तो ये जो राम जन्मभूमि मामला को लेकर सबसे पहले से भाजपा ने ही अपना मिशन बनाया था और उसके बाद लोग ताने भी मारते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और आज तारीख भी बता दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। उससे पहले राम जन्मभूमि को लेकर यानी कि जो भूमि पूजन हो रहा है उसको लेकर आडवाणी जी, जो लाल कृष्ण आडवाणी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने, तो भूमि पूजन से पहले लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो भूमि पूजन में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि कोरोना वायरस के चलते, और उनकी जो आयु है उसको देखते हुए जाना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि जिस तरीके की कोरोना वायरस महामारी पूरे देश में फैली हुई है। लेकिन इस पर उनका जो बयान आया है उसकी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि सबसे पहले अगर बात करें तो रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अगुवाई की थी। उसके बाद ही अगर आज राम मंदिर संभव हो पाया है तो ये आरएसएस और बीजेपी की जो मिशन यात्रा थी, जो रथ यात्रा थी, और जिस तरीके से जोर शोर से उन्होंने मुद्दे को उठाया, और आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो तमाम उन नेताओं को भी याद किया जाएगा जिन्होंने इसमें संघर्ष किया है। काफी लंबे समय से संघर्ष करने के बाद आज उनका सपना पूरा हो रहा है। तो राम मंदिर को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि मेरा सपना पूरा हो रहा है, जो मेरे हृदय के समीप है अब वो पूरा हो रहा है। भूमि पूजन होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और निश्चित ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक है और भावपूर्ण भी है। साथ में आडवाणी जी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना योगदान देने वाले सभी संतों और नेताओं को भी अपना आभार प्रकट किया है, और उन्होंने कहा है कि शुभ अवसर पर उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में मूल्यवान योगदान और बलिदान दिया है। और रथ यात्रा के दिनों को याद करते हुए आडवाणी जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं विनम्रता से भर जाता कि नियत ने राम जन्मभूमि आंदोलन में वर्ष 1990 में राम रथ यात्रा के माध्यम से मुझे महत्वपूर्ण दायित्व निभाने का मौका दिया है। राम मंदिर को लेकर आडवाणी जी ने कहा कि मेरा मानना है कि सशक्त, संपन्न और सौहार्दपूर्ण राज्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जहां पर सभी को न्याय मिलेगा और कोई अलग थलग नहीं रहेगा। भगवान राम विनीत भाव, मर्यादा और शिष्टता के गुणों से युक्त हैं और मेरा मानना है कि ये मंदिर सभी भारतीयों को उनके गुणों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करेगा। तो भूमि पूजन होना है, उससे पहले आज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह से तैयार किया गया और जो दिवाली दीपोत्सव वहां पर मनाया गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिए जल रहे हैं।
और ये सिर्फ और सिर्फ उन तमाम लोगों के संघर्ष का नतीजा है जो लंबे समय से राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो या फिर जनता के बीच में जिस तरीके का भाव आज देखने को मिल रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि लंबे समय के बाद आज अयोध्या में सच में राम राज वापस आया है। और अगर आज अयोध्या को जो वनवास से प्रभु राम पहले ही आ चुके थे, लेकिन असली में अगर आज वो वापस घर आ रहे हैं तो आज आ रहे हैं, और इसीलिए पूरी अयोध्या को इस तरीके से सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्सव की तरह इसे मनाया जा रहा है, जनता कितनी उत्साहित है। और इन दीपों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पूरा देश झूम रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम के लिए, और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ राम नाम ही दिखाई दे रहा है। जो लोग सवाल उठा रहे थे इस पर, जो ये कह रहे थे कि प्रभु राम काल्पनिक हैं, आज वो भी प्रभु राम के लिए खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं राम सबके हैं। यानी कि प्रभु राम जो हमेशा से, चाहे वो जो उनके चरित्र में खूबियां हैं वो देखिए, और उसमें किस तरीके से दिखाई देता है कि हमेशा वो विनम्र रहे हैं और अपनी विनम्रता के कारण सबके हृदयों को मोह लेते थे। और आज जो विरोधी थे, जो विरोध में खड़े थे, प्रभु राम को काल्पनिक मान रहे थे, आज वो उनके लिए लड़ रहे हैं कि राम सबके हैं। और हमें भी इस उत्सव में और राम के लिए जिस तरीके के उत्साह पूरी दुनिया में और पूरे भारत में, यहाँ तक कि अयोध्या में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उसके लिए लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी शामिल कीजिए उसमें। लेकिन ये वही लोग हैं जो कभी विरोध में खड़े। कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि राम काल्पनिक हैं, राम सेतु कभी अस्तित्व में था ही नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ कवियों की रचनाएं थी। और आज वो लोग भी अपना असीम विश्वास दिखा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि वो कट्टरपंथी नहीं है, लेकिन उनका धर्म में असीम विश्वास है। यानी कि राम मंदिर की जो मुहिम चलाई गई और राम जन्मभूमि के हक में जो फैसला आया, उनके लाने वालों को तो वो कट्टरपंथी बता रहे हैं, लेकिन आज जब वो फैसला आ गया है और आज उनकी बदौलत ही प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, तो उसमें सुर्खियां बटोरने के लिए अपने आप को वो धर्म में असीम विश्वास रखने वाला बता रहे हैं। तो तमाम तरीके की राजनीति भी इस पर हुई, लेकिन आखिरकार सत्य की ही जीत होती है। सत्य पराजित कभी नहीं होता, परेशान ही होता है। और इसीलिए आज ये दिखाई दे रहा है अयोध्या में, और जिस तरीके का उत्साह पूरी दुनिया में, पूरे देश में और खासकर अयोध्या वासियों के हृदय में है। और अगर देखा जाए तो अयोध्या का बच्चा बच्चा यही बोलता था कि कसम तुम्हारी राम बनाएंगे मंदिर, और आज वो मंदिर बनने जा रहा है। और इसे देखकर सभी जनमानस इतने उत्साहित हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या में हम जब से वहां पर पले बढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना देखते थे कि प्रभु राम का यहाँ पर मंदिर बने, और आज वो सपना पूरा होने वाला है। भूमि पूजन है और उसकी तैयारियां हो रही हैं, और इसे देखकर अब इससे अच्छा समय कोई और नहीं आ सकता।